हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन करने जा रहे हैं। तो अल्कीन एक क्या है? सबसे पहली बात कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जो ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन का बना हुआ हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला? और अल्कीन में जनरली ये मतलब मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। इथीन से एटलीस्ट टू टू कार्बन होना चाहिए। ये तो जनरल एक टर्म है कि दो कार्बन, मतलब वो एक कार्बन का अल्कीन नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वन कार्बन का अल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अल्कीन्स आर also known as ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स क्योंकि ऑयल ओरिजिन होता है इनका, ऑयल फॉर्मिंग। फर्स्ट मेंबर इस मतलब बस ये याद रखो कि एल्कीन्स का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। जो कार्बन डबल बॉन्डेड है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इथीन इसका पहला मेंबर है जिसको हम बोलते हैं C2H4। इसका कॉमन नेम है, कॉमन या ट्रिवियल नेम क्या है? इथाइलीन। और इसका आईयूपीएक नेम है इथीन। तो जो C2H4 है उसका स्ट्रक्चर ये ऐसे होगा। इसमें दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जो भी डबल बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड से जो भी कनेक्टेड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का जो शेप होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। एक डबल में बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड की लेंथ होती है ना वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये आप ये ले लो कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड bond length is smaller than single bond.
दूसरी बात है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड जैसे अल्कीन जो है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन corresponding अल्केन। अगर बोला जाए अल्केन ज्यादा रिएक्टिव है कि अल्कीन, तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्केन। और दूसरी बात है कि इसमें पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन इम्पॉसिबल है। जैसे पाई बॉन्ड जो बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर एंड प्लेन के नीचे होता है। तो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, तो इसकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अल्केन में हम क्या करते थे, एक कार्बन को फिक्स करके इसको रोटेट करते थे इस कार्बन को। इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन की वजह से एक आइसोमेरिज्म आता था जिसको बोलते थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। या आप ये बोल दो कि रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अल्कीन की नेमिंग जैसे होती है, वैसे अल्कीन में क्या होता है, ईन लगाते हैं ना। जैसे प्रोपीन है, ब्यूटीन है। ब्यूट वन इन भी बोल सकते हैं और ब्यूटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। ये है ब्यूट टू इन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको ब्यूट टू इन बोलेंगे। इधर से नेमिंग होगी 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन पे अल्कीन है तो दैट मीन्स ब्यूट टू इन। यहाँ पर देखो दो बार डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है ब्यूटा। ब्यूटा स्टार्ट होता है जब दो बार अल्कीन हो, तीन बार अल्कीन हो, तो उसमें ब्यूटा स्टार्ट होता है, पेंटा। तो ये वन ब्यूटा 1 3 डाइन। डाइन मतलब दो बार है, इन मतलब अल्कीन, ब्यूटा डाइन। और इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप वन इन, ये प्रोपीन। इसकी नेमिंग होगी 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट वन इन। जिसकी आईपेक नेम राइट करना है हमें। तो आईपेक नेम राइट करने के लिए स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने पड़ेंगे। देखो CH3 का होल ट्वाइस का मतलब CH3 यहाँ भी जुड़ा हुआ, यहाँ भी जुड़ा हुआ, कुछ ऐसे। CH3 और ऊपर भी CH3 है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे करके पूरा बड़ा सा कंपाउंड है। तो इसकी नेमिंग एक बार कर लेना आप लोग, देखो इसकी नेमिंग। हमें अल्कीन को कम नंबर देने हैं। जो इधर से अगर स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 गलत हो जाएगा। इसका मतलब नंबरिंग कुछ
हमें लॉन्गेस्ट चेन भी देखने हैं। तो अगर इधर से नेमिंग करते हैं तो CH3 एक यहाँ पर है, इसी पे एक CH3 नीचे होगा। तो ये नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इधर जाते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दो कार्बन है, CH3 CH2 CH3। तो ये हो गया 7 8 9 10। हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है। फिर क्या हो गया, दो पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और किस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 8 पे। तो 2,8 डाई मिथाइल, 2,8 डाई मिथाइल 3,6 3,6 डेकाडाइन। इसकी नेमिंग एक बार कर लेना। इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करोगे तो इसलिए नेमिंग हो जाएगी। ये यहां से अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, चार डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है, फिर थर्ड पे है, फिर फिफ्थ पे है, फिर सेवेंथ पे है। तो 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन, टेट्रा मतलब चार। 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन। इस स्ट्रक्चर को दो बार यहाँ यहीं पे लगाने हैं, जैसे CH2 यहाँ पे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अरे यही स्ट्रक्चर नीचे या ऊपर लगा दो इस कारण। CH2 CH3। इधर से नेमिंग कर लो चाहे इधर से नेमिंग कर लो, बात बराबर है। इधर से भी 1 2 3 4 5 मिल रहा है, इधर से भी सेम मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो क्या होगा, 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ऐसे होता है ना। आइसोप्रोपाइल होता है तो ऐसे होता है, बीच से जुड़ता है। ये आइसोप्रोपाइल होता है, ये नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। आगे NCERT में जो नेमिंग दे रखे हैं ये सब करने हैं। आइसोमेरिज्म में देखते हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड isomerism, isomers, and the phenomena is called isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अल्कीन में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। जो छोटे अल्कीन है, जैसे मान लो इथीन या प्रोपीन है, उसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा।
लेकिन जो बड़े एल्कीन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, एक बार ऐसे राइट कर दिया गया, फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया गया, फिर एक एक क्या कर दिया गया यहाँ पे, पोजीशन डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है, और एक मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे। तो जब मिथाइल ग्रुप आने से जो बनता है, तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, है ना। और जो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, जैसे 1 और 2, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, पहले वो फर्स्ट कार्बन पे था, फिर यहाँ सेकेंड कार्बन पे आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और मिथाइल ग्रुप एक स्ट्रेट चेन है यहाँ पे, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि मिथाइल ग्रुप से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, वो हमारा क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने हैं। तो डबल बॉन्ड के अलोंग जो कार्बन की जो अरेंजमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट्स होता है, वो अगर डिफरेंट है, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम स्पीसीज जुड़ा हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम स्पेसिस है। और ये चीज जो है आपका, जैसे मान लो ए यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी यहाँ पर है, अपोजिट साइड में है, तो उसको ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला स्पेसिस है सिस, सिस ब्यूट टू इन, और ये हमारा ट्रांस ब्यूट टू इन। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है, सिस का 277 के और ट्रांस का 274 के, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। इसमें अगर हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस का कैंसिल आउट हो जाता है, जबकि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसलिए टाइप बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सिस का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस is greater than boiling point of trans। ट्रांस का ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए नियरली जीरो होता है डायपोल मोमेंट, ये बहुत कम होता है, जबकि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसमें डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस दे रखे हैं, देखो, ये भी इधर, ये भी इधर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। और ये इधर है, ये इधर है, तो कैंसिल आउट हो रहा है एक तरह से। तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो, जबकि इसका डायपोल मोमेंट 0.33 डिबाई। तो जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। ये एग्जांपल्स आप लोग करना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में अगर हम देखें, तो सबसे पहले है
फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन से हमारा क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अल्केन भी मिल जाता है, अल्केन भी मिल सकता है। अगर हाइड्रोजनेशन सारे बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करें तो अल्कीन भी मिल सकता है। इसके लिए इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कैसे कराते हैं, तो जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हाइड्रोजनेशन यूज हो रहा है, पैलेडाइज्ड चारकोल यूज कर रहे हैं, partially deactivated with poisons like sulfur compounds, जिसको क्विनोलीन बोला जा रहा है। मतलब जो पैलेडाइज कार्बन है, ये इसको पॉइजन किया जा रहा है। पॉइजन का मतलब इसकी एक्टिविटी को घटाया जा रहा है ताकि ये क्या हो जाए, अल्कीन पे रुक जाए, नहीं तो वो अल्केन बन जाएगा। और ये जो पैलेडाइज चारकोल विद क्विनोलीन जो है, इसको हम बोल रहे हैं लिंडलर कैटलिस्ट। सिंपल आएगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्काइन इनटू अल्कीन, तो बाय लिंडलर कैटलिस्ट। यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, दैट मीन्स पैलेडाइज चारकोल पॉइजन्ड और डीएक्टिवेटेड विद सल्फर कंपाउंड क्विनोलीन। इसके बाद एक और मेथड दे रखा है, अल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम। सोडियम से भी रिडक्शन अल्काइन का कर सकते हैं। इन अ लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स ट्रांस अल्कीन। जब ट्रांस अल्कीन आपको लेना है तब क्या करोगे, लिक्विड अमोनिया में के और सोडियम से रिएक्शन कराओगे। ये सिस अल्कीन बनाना है तो लिंडलर कैटलिस्ट, ट्रांस अल्कीन बनाना है तो लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, सिस और ट्रांस। अल्काइल हैलाइड से अगला जो मेथड है, सेकेंड मेथड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से कैसे हम बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में जब अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करोगे तो अल्कीन बनेगा। और होगा क्या है, यहाँ से मैकेनिज्म अगर देखोगे तो ये X जो है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होते हैं। यहाँ पे क्या होगा ये जो अल्कोहलिक KOH है ना, ये एक हाइड्रोजन खींचेगा। कौन सा हाइड्रोजन खींचेगा, बीटा वाला। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा मतलब जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा है, उसके एडजेसेंट में बीटा। तो ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा सिस्टम को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड में आपने डाला अल्कोहलिक KOH करके हीट करा तो सीधा क्या बन गया, अल्कीन बन गया। ये याद रहना है। इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बीटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटा है इलेक्ट्रॉन देके, इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टिविटी का है तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, और उसके बाद अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में देखें तो जो टर्सरी होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे, जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वैसे। थ्री टर्सरी अल्काइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो ये ध्यान रखना है।
फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे, जब एडजेसेंट पोजीशन पे जब हैलोजन जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और जब सेमी कार्बन पे दो जुड़ा हो, जैसे सी में बी आर ऐसे और ऊपर में भी बी आर जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। आगे क्लासेस में पढ़ने हैं आपको। विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में जब आप डालोगे जिंक, ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक हैलाइड बनेगा और अल्कीन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। इस रिएक्शन को बोलते क्या है, डी हैलोजिनेशन। डी का मतलब हैलोजन निकल रहा है इसमें से, तो इसको बोला जा रहा है डी हैलोजिनेशन। तो विसिनल हैलाइड को जिंक से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, डी हैलोजिनेशन होगा और अल्कीन बन जाएगा। ये रिएक्शन 10th क्लास में ही था कि जब अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो अल्कीन बनेगा। 10th क्लास का रिएक्शन। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं। फर्स्ट थ्री मेंबर्स क्या हैं, गैसेस हैं। आगे के जो 14 एलिमेंट्स तक क्या है, लिक्विड्स हैं, और उससे बड़े जो एलिमेंट्स, बड़े कंपाउंड्स जो हैं वो हैं सॉलिड्स। ऑल इथीन इज a colorless gas with faint sweet smell. All other alkenes are colorless and odorless. जो इथीन है उसके पास क्या है, फेंट स्वीट स्मेल है, बाकी अल्कीन क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसमें भी अल्कीन की तरह जब आगे के मेंबर्स बढ़ेंगे तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब बढ़ती जाएगी, और इसमें भी ब्रांचिंग होने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। ब्रांचिंग होने पे अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसके बाद हमें पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में सबसे पहले एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। जब एडिशन हमने करा, जब अल्केन में हमने देखा था, तो जब अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से क्या बन रहा था, अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, कैडमियम, प्लैटिनम, ईटीसी। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अल्कीन में हम हैलोजेंस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, जब इथीन में हमने क्या डाला, CCl4 के प्रेजेंस में डाला तो विसिनल डाइहैलाइड बना। एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा है तो क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा, दोनों पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन आ जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन है। और इसको इसको भी क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। उसके बाद आगे का जो रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म मैंने अलग से करवा रखी है, तो आप लोग इसको देख लेना। बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मार्कोवनिकॉफ रूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या है ये, तो जैसे आप ये देखो, एक मिनट, जैसे CH2 इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पर अगर मान लो HBr या इसमें से HBr HCl वगैरह जो भी अटैक करेगा तो होगा क्या, जैसे HBr अटैक कर दिया इसमें, तो HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो Br है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो H है। होगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और कहीं भी आप क्या कर सकते हो, एक जगह Br जोड़ दो और दूसरी जगह H जोड़ दो, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। ये सिमेट्रिकल, इधर भी Br जोड़ सकते थे, इधर H जुड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहां पे थोड़ा ध्यान देने हैं, वहां पे कैसे अटैच करने हैं, मार्कोवनिकोव रूल। तो मार्कोवनिकोव रूल के स्टेटमेंट भी आता है, तो ध्यान से देखो क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे और इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मार्कोवनिकोव रूल, द रूल स्टेट्स दैट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब जो जुड़ रहा है, जैसे एच बी आर हमारे क्या है, ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम gets attached to that carbon which possesses lesser number of hydrogen atoms। ये स्टेटमेंट याद रखने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं समझा, इसका मतलब ये है जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें अगर HBr अटैक करता है, HBr अगर जोड़ेंगे तो नेगेटिव पार्ट इसका क्या है, Br है, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड के अलोंग जो कार्बन इन्वॉल्व है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन है, इसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें है, वहां पे निगेटिव पार्ट जुड़ेगा, दैट मीन्स ये होगा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। ये आपका मार्कोव-निकोव रूल है। इसकी मैकेनिज्म जरूर देख के जाना आप लोग, मैकेनिज्म अलग से मैंने करा रखी है, मैकेनिज्म जरूर आता है। इसमें भी अगर नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ोगे, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, तो इसमें भी अगर मान लो HCl से अटैक करा रहे हैं तो क्या होगा आपको, CH3 CH2, जो ये है हमारा है वहां पे Br जुड़े, Cl जुड़ेगा, और CH3 CH2 के साथ H जुड़ेगा, तो ये मार्कोव-निकोव रूल। एंटी मार्कोव-निकोव रूल में क्या होगा, उल्टा होगा। इसकी मैकेनिज्म जरूर देख के जाना आप लोग, मैंने पूरे डिटेल से करवाई हुई है। देखो एंटी मार्कोव-निकोव रूल ज्यादा मार्क्स का आता है, ये मैंने मैकेनिज्म करवाई हुई है, बस आपको मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इसको और क्या इफेक्ट बोलते हैं, खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ये पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड और खरास इफेक्ट, ये एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जब हम कोई पेरोक्साइड यूज करेंगे, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया जा रहा है, C6H5CO होल ट्वाइस O2, बेंजोइल पेरोक्साइड जब हम यूज करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब उल्टा होगा। Br कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ये एंटी मार्कोव-निकोव। मार्कोव-निकोव में तो जहाँ ज्यादा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता था, तो इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म देख के जाना आप लोग, मैंने कराई हुई है, एंटी मार्कोव-निकोव। और इसकी मैकेनिज्म का क्या है, ध्यान से देखो, उसमें ना जैसे मार्कोवनिकोव में हमें किस चीज की स्टेबिलिटी देखने होते हैं, तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी देखने होते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, फिर उससे कम है 1 डिग्री, तो ये स्टेबिलिटी देख के हमारा मार्कोवनिकोव रूल में देखना होता है, जबकि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखता। जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो और समझ में आएगा, जब बस ये ध्यान रखने हैं कि एंटी मार्कोवनिकोव में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, जबकि मार्कोवनिकोव में कार्बोकेटायन से इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देख लेना एक बार।
सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन कैसे होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से ही होगा। यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा और क्या बनेगा, H और H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो वैसे ही अटैच कर दो। ये सिमेट्रिकल है तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो इसमें नेगेटिव पार्ट जोड़ो और इसमें पॉजिटिव पार्ट जोड़ो, यहाँ पे जुड़ेगा आपको पूरा ये। और यहाँ ध्यान रहे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। एडिशन ऑफ वाटर भी अब कैसे करोगे? एडिशन ऑफ वाटर में भी आपको ध्यान रखना है कि मार्कोवनिकॉफ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे H2O है तो H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट मींस इस पे। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के अलावा, वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ध्यान देने, अल्कीन ऑन रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को बेयर्स रिएजेंट भी बोला जा रहा है। ये ध्यान देना, बड़े नाम से आ जाता है एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में भी आ जाता है। Bayer's reagent is nothing but potassium permanganate, aqueous solution of potassium permanganate। तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज मतलब जहां जहां आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों जगह पर OH जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डायोल या ग्लाइकोल बोलेंगे। तो ग्लाइकोल बनाने के लिए क्या करेंगे, बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। अल्कीन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है। अल्कीन के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्कोहल। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके वो भी क्या बनाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अगर आप बेयर से रिएजेंट यूज कर रहे हो तो अल्कोहल बन रहा है, जबकि एसिडिक एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पे क्या था, एक्वस था। क्या था, एक्वस था। अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे तो अल्कीन को सीधा चेंज कर सकता है, अल्कीन को अल्डिहाइड कीटोन या एसिड में। जैसे यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, 2 मिथाइल प्रोपीन में अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो ये प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑन बन गया है। प्रोपेन 2 ऑन क्या है, कीटोन है। जब एक्वस यूज कर रहे थे तो अल्कोहल बन रहा था, ध्यान देना। जब एसिडिक यूज कर रहे हैं तब यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन हो रही है, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो 2 डिग्री अगर यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन रहा है। और जब सिंपल आप यूज करोगे इस टाइप का तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो इथेनोइक एसिड बना है यहाँ पे। अगर इस टाइप का होगा तो बनेगा CH2OH CH2। तो यहाँ पे बनेगा, जब हम एसिडिक
KMnO4 यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन सकता है? दो चीज बन सकते हैं, एक तो अल्डिहाइड बन सकता है, ये बनेगा CH3CO ये बन सकता है, या यहाँ पे ब्रेक होके दो फॉर्मिक एसिड बन सकते हैं। तो ये दे नहीं रखा है तो करना नहीं है, बस ये दो रिएक्शन देख लेना। अब आगे ओजोनोलिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओजोनोलिसिस। तो देखो अल्कीन की इसकी मैकेनिज्म मैंने कराया हुआ, आप कर लेना, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे पहले ओजोन से रिएक्शन हुआ ना, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना होता है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऐसे बना। फिर ऑक्सीजन तीन तरफ से जोड़ देने, ये इंटरमीडिएट बनता है, प्रोपीन ओजोनाइड बोलते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये बन गया। तो एक बनेगा आपका, ये चीज क्या बनेगा, CH3CHO जो है वो इथेनॉल बन गया, और CH2O जो है वो मिथेनॉल बन गया। एक बार देख लेना, ओजोनोलिसिस पूरे डिटेल से मैंने मैकेनिज्म भी कराई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, तो देख लेना। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में क्या है कि जैसे अल्कीन की जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन उसके पॉलीमर्स होते हैं, जैसे मान लो एक यूनिट से, एक यूनिट आपका अल्कीन हो गया, उसको बहुत सारे यूनिट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये कट गया है सिलेबस में, पहले डिटेल से पॉलीमर्स पढ़ने थे 12th क्लास, वो भी सिलेबस में कट गया। और पॉलीमराइजेशन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होना चाहिए, ये पॉलीमराइजेशन होगा। जैसे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किया जा रहा है, इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बन गया, प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। इसके यूजेस गिवन है तो एक बार रीड करना है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जैसे अल्कीन था वैसे ही अल्काइन है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन के एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। सेम उसमें भी आइसोमेरिज्म पाया जा सकता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म अलग अलग कार्बन पे। इसकी नेमिंग आइन होता है, आइन, इसका जो जनरल फॉर्मूला अल्काइन का है CnH2n-2, अनसेचुरेटेड है ये भी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जैसे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग जो कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि डबल बॉन्ड, तो वह ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है ना, और जबकि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा भी है एक पाई भी है। ऐसे जो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है,
सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी भी होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे दे में ही रखा है। जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 120 पाइकोमीटर होती है, जबकि डबल बॉन्ड की 133 पाइकोमीटर एंड सिंगल बॉन्ड की 154 पाइकोमीटर। और ये sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए लीनियर शेप के होते हैं। अल्काइन की प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला मेथड है उसमें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइन को कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया तो कैल्शियम कार्बाइड बना। कैल्शियम कार्बाइड में जब वाटर पास करोगे तो आपको क्या बनेगा, एसिटिलीन या इथाइन बनेगा। इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन या इथाइन। C2H2 is called acetylene. विसिनल डाइहैलाइड से बना सकते हैं। विसिनल डाइहैलाइड को सबसे पहले क्या किया, KOH से रिएक्शन करा दिया, यहां से एक KBr निकला और H2O निकला, फिर ये बना आपका। फिर इसकी जब हम कराएंगे विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड undergoes डीहाइड्रो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब वाटर भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्किनाइल हैलाइड, ये अल्किनाइल हैलाइड है। अल्किनाइल हैलाइड विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडामाइड, ये हमारा है सोडामाइड, NaNH2, सोडामाइड गिव्स अल्काइन। सबसे पहले क्या किया हमने, विसिनल डाइहैलाइड को KOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपका बना अल्किनाइल हैलाइड बन गया, अल्किनाइल हैलाइड। फिर उसको सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया हमने, अल्काइन बना लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो इसमें भी फर्स्ट थ्री मेंबर्स क्या है, गैसेस हैं। नेक्स्ट एट में एलिमेंट्स जो है लिक्विड्स हैं, और हायर क्या हो गया, सॉलिड्स हो गया। ऑल अल्काइंस आर कलरलेस, इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, बाकी जो होंगे ऑर्डरलेस होंगे, उनमें स्मेल नहीं होगी, जबकि इथाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल या ऑर्डर होता है। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, दे आर हायर देन, दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर पे तैरते जाएंगे। एंड इमिसिबल विद वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होंगे, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये सोल्यूबल होंगे। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, मतलब जैसे जैसे अल्काइन के नंबर्स बढ़ेंगे, कार्बन के नंबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही की डेंसिटी भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जितने भी फीचर्स होते हैं वो इंक्रीज होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ने, एसिडिक कैरेक्टर पढ़ने। देखो sp हाइब्रिडाइज में देखोगे तो S कैरेक्टर एक चीज आती है, S कैरेक्टर, इसमें 50%। एस कैरेक्टर मतलब जैसे sp हाइब्रिडाइज, sp में मतलब आधे ऑर्बिटल्स s के हैं, आधे ऑर्बिटल p के हैं, तो 50% s कैरेक्टर है इसमें। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा, एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसिडिक
प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ती है। इसका मतलब जो CH4 है उसमें एस कैरेक्टर जो sp3 होता है, तो एस कैरेक्टर जो होगा 25%, और जो C2H4 होगा अल्कीन जो है इसमें 33.3%। दैट मीन्स sp2 में एक ऑर्बिटल एस के, दो ऑर्बिटल पी के, जबकि C2H2 में 50% एस कैरेक्टर होगा। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अल्केन, अल्केन से ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक नेचर देखें अगर, अल्कीन से ज्यादा एसिडिक है अल्कीन, और अल्कीन से भी ज्यादा एसिडिक है आपका अल्काइन। सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मोनोसोडियम इथेनाइड बनेगा। एक हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस करेगा यहाँ पे। देख लेना ये रिएक्शन इजी है। एसिडिक ट्रेंड मैंने आपको बता दिया था, देख लेना। इसमें दोनों ही अल्काइन है, लेकिन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है जो एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। एडिशन रिएक्शन में देखो विनाइल केटायन, विनाइल क्या होता है एक चीज देखो। तो जो भी कार्बोकेटायन है, जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्शन किया जा रहा है H और Z से, तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो चीज इस पे चला गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको विनाइल केटायन क्यों बोलते हैं, कि जिस कार्बोकेटायन के एडजस्ट उस जिस कार्बन, जो चीज होता है देखो, ये कार्बोकेटायन है, इसके जिस कार्बन से अटैच है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये डायरेक्ट विनाइल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल। और एक चीज और होता है, जैसे मान लो ये कार्बोकेटायन है और इसके एडजेसेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। अलाइल एंड विनाइल, बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइल एंड विनाइल। तो विनाइल केटायन कैसे बन रहा है, कि जैसे मान लो HZ से रिएक्शन करेगा तो ये इधर जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। डबल पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे विनाइल केटायन। और इसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन रिएक्शन होगा, मार्कोवनिकोव रूल इसमें भी फॉलो करने हैं। एडिशन रिएक्शन इसमें भी होता है, एडिशन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कीन से कर बना सकते हैं। फिर एडिशन रिएक्शन होगा, दैट मीन्स हाइड्रोजनेशन होगा, तो अल्केन बन जाएगा। हैलोजेंस की एडिशन कर सकते हैं, एक बार बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो Br जुड़ा, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो और Br जुड़ गए यहाँ। देखो जेम डाइहैलाइड आगे मैंने बताया भी था, जेम मतलब सेम कार्बन पे दो हैलोजेंस, two molecules of halogen halide HCl add to alkyne to form same dihalide, which two halogens are attached to the same carbon। हैलोजन सेम कार्बन पे अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम डाइहैलाइड।
ये अल्काइन है, अल्काइन में HBr ऐड किया तो ये बन गया आपका मार्कोवनिकोव के हिसाब से। ये तो सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी जोड़ दो, इस पे Br जोड़ दिया, फिर सेम पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां पे Br जुड़ गया तो उसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। सेम कार्बन पे दो हेलोजन्स। यहाँ भी वही हुआ है, एक बॉन्ड ब्रेक किया Br जोड़ दिए, H दूसरी जगह जोड़ा, फिर दोबारा बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पे, फिर Br जोड़ दिया मार्कोवनिकोव के हिसाब से। जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे Br जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कंपाउंड बना। वाटर के एडिशन जब हमने करा तो ये भी मार्कोवनिकोव के हिसाब से ही जुड़ेगा। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एड्स टू अल्काइन, जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एड्स टू अल्काइंस ऑन वार्मिंग मर्क्यूरिक सल्फेट and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin to form carbonyl compounds। इसको हमने रिएक्शन करा दी, ये बन गया। मार्कोवनिकोव एडिशन करा, OH जुड़ा H जुड़ा, फिर इसकी आइसोमेराइजेशन हम जब करा देंगे तो इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड बन गया। अगर बीच वाले कार्बन देखो अनसिमेट्रिकल अल्काइन आ गया तो मार्कोवनिकोव से ऐड करोगे तो नेगेटिव पार्ट वाटर का OH है तो वो यहाँ बीच में जोड़ोगे। जब बीच में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आइसोमेराइजेशन होगा तो उसको कीटोन बनेगा। कीटोन बीच में बनता है, एल्डिहाइड साइड में बनता है। इसमें भी हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो पॉलीइथाइन बनता है, पॉलीथीन पॉलीथाइन। और ये एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो कि जनरली प्लास्टिक या जो भी चीजें हैं वो कंडक्टर नहीं होती हैं, तो जो इथाइन के जो पॉलीमर्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इसकी यूजेस एक बार पढ़ लेना। अगला जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन या इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे रेड हॉट आयरन और 873 केल्विन पे तो बेंजीन बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथाइन on passing through red hot iron tube at 873 Kelvin undergoes cyclic polymerization reaction. Three molecules of polymerize to form benzene, which is a starting molecule of preparation of derivatives of benzene, dyes, drugs, large number of other organic compounds. So this is the best route to entering from aliphatic to aromatic। जब भी एलिफैटिक टू एरोमेटिक जंप करने हैं तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये आपका इथाइन है, मतलब C2H2 होता है ना। C2H2 को तीन मॉलिक्यूल लेके आप रेड हॉट आयरन एट 873 करोगे तो सीधा बेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन एक बार मैकेनिज्म करना 5 मार्कर आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इथेनोइक एसिड का सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करके क्या कर दिया गया, इसका सॉल्ट बना लिया गया, हाइड्रोजन हटा के Na। फिर सोडा लाइम वाला रिएक्शन, सोडा लाइम अल्केन का रिएक्शन है।
जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे सोडा लाइम में क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर मीथेन की जब सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करेंगे तो हैलो अल्केन बनेगा। फिर वुड्स रिएक्शन करा दिया, वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कार्बन के नंबर को डबल कर देते हैं तो अल्केन बन गया। अल्केन की फिर क्लोरीनेशन करा दिया गया तो ये बन गया। फिर अल्कोहलिक एसिड से रिएक्शन करा गया तो अल्कीन बन गया। फिर क्या बना दिया गया, विस्नल डाइहलाइड बना दिया गया। फिर अल्कोहलिक एसिड से हम क्या बना दिए, ये बन गए। फिर सोडामाइड वाला रिएक्शन से इथाइन बना दिया। फिर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बना दिया। तो एक बड़ा सा रिएक्शन, इसको ध्यान में रखने।